Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Let's start with another day of MCQs. आज हम करेंगे 10 MCQs, 5 MCQs are of pharmacology and 5 MCQs are of physiology, renal physiology. Day 68 आज सारे FMG PYQs ही हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. What is the mechanism of action of methyl dopa? ठीक है. Option A, agonism of alpha 2 receptors. Option B, agonism of beta 2 receptors. C, blockade of beta adrenergic receptors. D, blockade of alpha 2 receptors. ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके खुद करिएगा. सबसे पहले मिथाइल डोपा के बारे में जानते हैं. जो मिथाइल डोपा है, इट इज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी. सो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है मिथाइल डोपा के बारे में. इट इज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. इट इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इन केसेस ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिथाइल डोपा इज इट एक्ट्स एज एन अल्फा 2 adrenergic रिसेप्टर agonist in central nervous system. ठीक है. After administration, methyl dopa is metabolized to alpha methyl norepinephrine which acts on the presynaptic alpha 2 adrenergic receptors. ठीक है. और इसके effects of activation of alpha 2 receptor is inhibition of norepinephrine release, decrease vascular resistance and lower blood pressure. ठीक है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, एगोनिज्म ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. केस स्टडी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. 5-year-old male is brought to ophthalmology clinic by his mother with complaints of blurring of vision for 1 week. The patient explained that he has only blurring of far vision and has no problem in near vision. Means it is nearsightedness, near cases of myopia. ठीक है. क्वेश्चन में दिया blurring of far vision and no problem in near vision. ठीक है. No other abnormalities are there. For detailed examination of eye, the doctor uses short acting topical medication. इसको याद रखेंगे. और अपने को ड्रग के बारे में पता कैसे चलेगा. इट हैज अ साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट. ठीक है. एक सेकेंड. साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट का मतलब है इट कॉजेज पैरालिसिस ऑफ द सीलियरी मसल्स. ठीक है. ऑफ द आई. एक सेकेंड जस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज्ड बाय द डॉक्टर इन दिस केस. तो ड्रग का पता सिर्फ इससे पता चलाएंगे, साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट. ठीक है. ऑप्शंस को देखते हैं. एट्रोपिन ओरल, बी एट्रोपिन आई ऑइंटमेंट, सी फिनाइलेफ्रिन आई ड्रॉप्स, डी ट्रोपिकानामाइड आई ड्रॉप्स. ठीक है. साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट होता है, मीनिंग साइक्लोप्लेजिक इफेक्ट मतलब होता है पैरालिसिस ऑफ द सिलियरी मसल. ठीक है. ट्रोपिकानामाइड आई ड्रॉप्स. ठीक है. ऑप्शन डी. explanation. Tropicanamide short acting topical medication, diagnostic purposes. Cycloplegic as well as mydriatic effect. Mydriatic का मतलब pupil dilation. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. पाइलोकार्पाइन प्रोड्यूसेस. ऑप्शन ए पैसिव मायोसिस, पैसिव मायोसिस, बी पैसिव माइड्रियासिस, सी एक्टिव मायोसिस, डी एक्टिव माइड्रियासिस. सो पाइलोकार्पाइन प्रोड्यूसेस एक्टिव मायोसिस. ठीक है. मायोसिस मतलब पिपल कंस्ट्रक्शन, माइड्रियासिस पिपल डायलेशन. इसका जो पाइलोकार्पिन है, इट्स अ कोलिनर्जिक एगनिस्ट दैट एक्ट्स ऑन द मस्करेनिक रिसेप्टर्स इन द आई, स्टिमुलेट्स द आइरिस स्फिंक्टर मसल, causes pupil constriction. ठीक है. पाइलोकार्पिन इज यूज्ड इन द केसेस ऑफ ग्लोकोमा एंड एंगल क्लोजर ग्लोकोमा. ठीक है. पाइलोकार्पिन हम ग्लोकोमा केसेस के अंदर देते हैं. इट causes active myosis. ठीक है. Which drug is most likely to cause tremors with prolonged use? Tremors होते हैं involuntary contractions of muscles. ठीक है. ऑप्शन ए साल्ब्यूटामोल, बी प्रोपोफोल, सी बेटाक्सोलोल, डी टाइमोलोल. इसका आंसर होगा साल्ब्यूटामोल. प्रोलॉन्ग्ड यूज, अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज के केसेस में साल्ब्यूटामोल causes tremors which are involuntary contractions. डिटेल में जानते हैं. साल्ब्यूटामोल एक बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगनिस्ट है, डिस्क्राइब फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा एंड सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज. स्टिमुलेट्स, ये याद रखना है, बीटा 2 रिसेप्टर्स. और साल्ब्यूटामोल कॉजेस ब्रोंकोडायलेशन. अस्थमा के केस में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी होगी वी विल गिव साल्ब्यूटामोल व्हिच कॉजेस ब्रोंकोडायलेशन. इसके अदर साइड इफेक्ट्स टैकिकार्डिया है, पाल्पिटेशंस है, हाइपोकैलेमिया है. ठीक है. और प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ साल्ब्यूटामोल कॉजेस ट्रिमर्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एट्रोपिन इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग इज. ऑप्शन ए inhibits secretion of acetylcholine, has an anti-muscarinic activity, reactivation of acetylcholine esterase enzyme, agonist of acetylcholine receptors. ठीक है. सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं. एट्रोपिन होता है कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट. इट्स एंटीकोलिनर्जिक ड्रग मेडिकेशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग.
because it counteract the excessive stimulation of muscarinic receptors. मतलब ये एंटी मस्करिनिक हुआ, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एंटी मस्करिनिक एक्टिविटी, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन फिर से आप देख लीजिएगा। अब अपने फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस पे आते हैं, रीनल फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस है। व्हाट हैपेंस टू यूरिन आफ्टर पासिंग द थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ एंडे? इट बिकम्स हाइपोटोनिक, नॉर्मल, हाइपोटोनिक, रिमेन्स अनचेंज्ड। इजी क्वेश्चन है, क्लास 11th का टॉपिक है ये। सी, हाइपोटोनिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एज वी गो डाउन, बिकॉज द descending loop of Henle, it is more permeable to water, ठीक है। So water passes out and it becomes more and more hypertonic, ठीक है। Solute concentration increases, जैसे ही हम ascending loop of Henle जाएंगे तो it is more permeable to uh, sodium chloride salts, and so it becomes more and more hypotonic, ठीक है। As we descending now, it becomes hypertonic, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा है, when what happens after passing the thin descending loop of Henle, hypertonic, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाइपरकैलेमिया रेफर्स टू सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन ऑफ, तो जो सीरम पोटेशियम कंसंट्रेशन की नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो हाइपरकैलेमिया ग्रेटर देन 5 होगा, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। हाइपरकैलेमिया कंडीशन कैन लीड टू कार्डियक एरिथमियाज आल्सो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नॉर्मल अनायन गैप वैल्यू इज 4 to 6, 6 to 12, 12 to 24, 12, 24 to 15। इसका आंसर होगा बी, 6 to 12। अनायन गैप वैल्यू के बारे में जानते हैं, किस पर्पस के लिए होती है। इट इज यूज टू कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ अनाइंस एंड कैटाइंस इन ब्लड, डायग्नोजिंग मेनली मेटाबॉलिक एसिडोसिस केसेस, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू याद रखेंगे 6 to 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। GFR, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज इंक्रीज बाय ऑल एक्सेप्ट, तो इंक्रीज ब्लड रीनल ब्लड फ्लो, यस। यूरेट्रिक स्टोन, efferent arteriolar constriction, decreased capillary osmotic pressure. So GFR is increased by option A also, increased renal blood flow. Option C, efferent arterial constriction. It is also decreased capillary oncotic pressure also. Ureteric stone does not increase the GFR, ठीक है। It has a opposite effect. तो अपना आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Obstruction, it increases the hydrostatic pressure. Ureteric stone, mainly the calcium and the uric acid stones, it will increase the hydrostatic pressure in Bowman's capsule, ठीक है, leading to back pressure on glomerulus and thereby reducing the GFR, ठीक है। ये reduce करेगा GFR को, ना कि increase। Prolonged obstruction can lead to hydronephrosis. Hydronephrosis means swelling of both the kidneys, tubular atrophy and renal dysfunction, ठीक है। तो अपना आंसर होगा यूरेटेरिक स्टोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन विच सेगमेंट ऑफ किडनी? ऑप्शन है पीसीटी, बी डीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो जो अपना प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेक्टिव ट्यूब्यूल होता है उसमें एक्वापोरिन्स होते हैं। सो ड्यू टू दोज एक्वापोरिन्स द मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेक्टिव ट्यूब्यूल, ठीक है। अपने एमसीक्यूज कंप्लीट हुए, थैंक यू।